आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर उस हिसाब से उनको नाम या फेम नहीं मिलता। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत लोग हैं जो कम एफर्ट देने के बाद भी उनका वो नाम, वो फेम, वो सक्सेस होने लगते हैं। मगर आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो लोग अपना 100% देने के बाद भी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाते, वो नाम, वो जगह हासिल नहीं कर पाते। हेल्थ इशू एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आपके पास हेल्थ सही है, हेल्थ अच्छा है और पैसा कम है, फिर भी आप खुशी से रह पाएंगे। मगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हेल्थ सही नहीं है या फिर खराब रहता है या फिर एक के बाद एक कोई ना कोई डिजीज़ आते रहता है, तो आपका मेंटेलिटी बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो कभी सोच के देखा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार आपका ऐसा फेस करना पड़ रहा है? क्यों आप वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पा रहे हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है, अगर आपके हॉरोस्कोप में लॉर्ड सन का पोजीशन अच्छा नहीं हो रहा है या फिर अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो फिर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम जो है वो होते रहेगा। क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सन के पावर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि सन एक सुप्रीमो है। वो अपने इच्छा से सुबह उठते हैं और अपनी इच्छा से ही हर दिन एक रेगुलर साइकिल में वो उनका रोटेशन होता है। तो उसी तरह अगर आपके हॉरोस्कोप में सन का पोजीशन अच्छा नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करना हो सकता है। तो बेस्ट उपाय जो आज मैं आपको बोलूँगा, इसमें से 3 बेस्ट उपाय है जो करने से सन आपके हॉरोस्कोप में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ आएगा। तो सबसे पहला जो उपाय मैं बोलने वाला हूँ, इसको आप ज़रूर करिए। पहले आपको देखना पड़ेगा कि सन का नक्षत्र क्या है। सन का ये 3 नक्षत्र आ रहा है जो आप देख पा रहे हैं। ये 3 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र को आप लेंगे और वो संडे होना चाहिए। तो पहले से आपको पंचांग देख के करना पड़ेगा ये। और उससे पहले आप 2 कॉपर की एक सन बनाना पड़ेगा। दोनों कॉपर कॉइन में एक ही साइज का बनाएंगे, एक ही शेप का राउंड शेप बनाएंगे। हो सके तो उसमें आप सन का एनक्रिप्टेड करा सकते हैं या फिर नहीं कराए तो भी चलेगा, मगर वो दोनों एक ही शेप में होना चाहिए, राउंड। अब कोई भी सन के नक्षत्र के दिन आप संडे को वो नक्षत्र होना चाहिए। उस संडे को आप सुबह 10 बजे एक कॉइन को आप अपने पॉकेट में या फिर वॉलेट में आप रखेंगे और दूसरे कॉइन को आप गंगा के सामने जाके लॉर्ड सन की तरफ फेस करके, मतलब इस डायरेक्शन में आप फेस करके प्रे करके उसमें आप यहाँ प्रवाहित कर दीजिएगा। तो इसमें से आपका लॉर्ड का सन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये एक बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव उपाय है। ये सेम प्रोसेस मैंने अपने खुद के लिए भी करके रखा है। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक कॉपर का कॉइन है। इसका साइज़ भी देख पा रहे हैं और इसमें एक सन का एनक्रिप्टेड है और ऑपोजिट में ओम है। ऐसा सेम 2 कॉइन मैंने अपने खुद के लिए बनाया था और एक कॉइन को संडे के दिन सन के नक्षत्र में सुबह 10 बजे के गंगा के सामने जाके लॉर्ड सन का प्रे करके एक कॉइन को गंगे में प्रवाहित कर दिया और दूसरे कॉइन को मैंने अपने पास रखा हुआ है। टोटका बोलिए या फिर कुछ भी बोलिए, वो एक टेम्पोररी इफेक्ट देता है। तो इसलिए मैं खास टोटके में बिलीव नहीं करता। मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ये सारे शास्त्र में दिया गया है। ये सारे जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे शास्त्र में दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है, देखिए, सन का बीज मंत्र जो बहुत इफेक्टिव है। सन का 2 टाइप का बीज मंत्र है, एक है गायत्री मंत्र और एक है तंत्र का जो है बीज मंत्र। तो अगर आप अभिषिक्त नहीं है, अगर आपका दीक्षा नहीं हुआ है, तो आप गायत्री मंत्र ही करेंगे। और अगर आप दीक्षित है या फिर अगर आपका प्रॉपर गुरु है, तो आप उनसे सन का जो बीज मंत्र है ये लीजिएगा। जो सन का बीज मंत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूँ,
ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ये जो इस मंत्र को हर दिन आप 108 बार जप करिए। जप करने के बाद कॉपर का कोई भी कंटेनर से आप पानी इस डायरेक्शन में सूर्यदेव की तरफ आप 3 बार ऐसे दे सकते हैं। और ये जो बीज मंत्र है आप हर दिन 108 बार जप कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप इसको 2-4 दिन करके छोड़ देंगे तो कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूस करेंगे तो ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। आप शॉर्ट टाइम में कुछ मत सोचिए, ये लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा। ये बहुत इफेक्टिव इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जो बिल्कुल आप कीजिए। तो तीसरा जो मेन उपाय है वो है सूर्य पूजा एंड हवन। तो ये आप कब कर सकते हैं? लॉर्ड सन साल में एक बार मेष राशि में आता है। साल में एक बार मेष राशि में आता है। तो जब सन मेष राशि में आता है तब सन का 10 डिग्री से 12 डिग्री के अंदर आपको लॉर्ड सन का पूजा करना पड़ेगा। लॉर्ड सन का पूजा, उसका मंत्रचंड, उसका प्रॉपर हवन करने के बाद उन्हीं हवन का तो लॉर्ड सन का हवन करना पड़ेगा। आफ्टर हवन उस हवन के जो भस्म है वो भस्म आपको थोड़ा उठा के रखना पड़ेगा। और कोई भी काम में अगर आप जाइएगा तो वो भस्म आप कपाल में ऐसे फोrehead में ऐसे तिलक देके जाइएगा। और वो भस्म अपने पास आपके वॉलेट में साइड में थोड़ा सा खुद के लिए रखिएगा। ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये अगर आप हर साल में एक बार करेंगे तो लॉर्ड सन का जो ब्लेसिंग्स है वो ज़रूर आपको मिलता रहेगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लॉर्ड सन की कृपा सब किसी को मिले। धन्यवाद।